यहाँ के अस्पताल ऐसी बदतर हालत में हैं कि यहाँ के बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं जी घंटा। इन दिनों आप नेताओं और यूपी की योगी सरकार के बीच कुछ ज्यादा ही ठनी हुई है, लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर यूपी की योगी सरकार आप नेताओं के यूपी दौरे से इतनी बेचैन क्यों हो रही है? इस वक्त भी आप विधायक सोमनाथ भारती 13 जनवरी तक जेल में है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जब यूपी के एक स्कूल का दौरा करने गए तो जबरदस्त बवाल हुआ। लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई योगी सरकार आप नेताओं से डरी हुई है या वजह कुछ और है? ये तस्वीरें तो आपने अब तक जरूर देख ली होंगी कि कैसे जब दिल्ली के आप विधायक सोमनाथ भारती सोमवार को यूपी के स्कूलों की हालत जानने के लिए रायबरेली पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। यहीं पर पुलिस ने उनकी झड़प के बीच ही हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह ने उन पर स्याही भी फेंक दी। लेकिन बात यहीं तक नहीं खत्म हुई। इसी दिन शाम में खबर आई कि सोमनाथ भारती को विवादित बयान देने के आरोप में 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल ये कि आखिर सोमनाथ भारती ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ गई। दरअसल अपने यूपी दौरे पर वो प्रदेश के स्कूलों और अस्पतालों का जायजा लेना चाहते थे। इसी दौरान मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल में बेड पर मरीजों के साथ कुत्तों को बैठा देखकर उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ के अस्पताल ऐसी बदतर हालत में है कि यहाँ के बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के। अब इसी बयान पर उन्हें जेल जाना पड़ा। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया। उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं स्कूलों की सुरक्षा के लिए। बच्चियों की सुरक्षा के लिए नहीं इनके पास पुलिस है, लेकिन स्कूलों का कोई पिक्चर ना खींच ले, कोई फोटो ना खींच ले। मुझे घेर लिया, मनीष जी घेर लिया। 75 जिलों में, हमारे सारे जिलों के अंदर विधायक घूम रहे हैं। हर जिले में स्कूल की हालत बद से बदतर है। अब जरा आपको इससे पहले की भी एक घटना याद दिला देते हैं। जब पिछले महीने 16 दिसंबर को यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आमंत्रण पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ के एक स्कूल का दौरा करने पहुंचे थे। उस वक्त भी पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सिसोदिया के काफिले को रोक दिया गया था। उस वक्त भी कैसा जबरदस्त बवाल हुआ था ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन सवाल ये, आखिर अचानक से यूपी सरकार को आप नेताओं के बीच की तनातनी इतनी बढ़ क्यों गई है? तो इसके जवाब के लिए आपको अपने जहन में अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को रखना पड़ेगा। दरअसल यूपी के अगले विधानसभा चुनावों में करीब 1 साल का ही वक्त बचा है और इन चुनावों में हर सियासी पार्टी ताल भी ठोक रही है। अखिलेश यादव बीजेपी को हराकर दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में पूरा जोर लगा रही हैं। इधर कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के भरोसे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी को भी योगी के नेतृत्व और अपने सियासी एजेंडे पर पूरा भरोसा है कि वो यूपी की सत्ता में आगे भी बनी रहेगी। अब इन सब के बीच ही आप भी यूपी में ताल ठोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ सूबे के सियासी रण में कूद पड़ी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता ऐसे कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं, इससे वो यूपी की सियासी जंग में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा सकें। खास बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी स्कूलों और अस्पताल की बद इंतजामी जैसे बुनियादी मुद्दे पर फोकस कर रही है और ये मुद्दे कहीं न कहीं सत्ताधारी बीजेपी को परेशान भी कर रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी योगी सरकार पर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे सियासी दलों से ज्यादा हमलावर भी दिख रही है। यही वजह है कि इस वक्त आप नेताओं और यूपी सरकार के बीच का टकराव बढ़ता दिख रहा है। अब 2022 की जंग में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त आप नेताओं के दौरे पर सत्ताधारी बीजेपी की बढ़ती बेचैनी साफ इशारा तो कर ही रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे उसे काफी परेशान कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारा चैनल दी घंटा को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।